सोचिए, क्या एक मामूली सा समुद्री पक्षी एक जासूस हो सकता है? सुनने में ये किसी जासूसी फिल्म का प्लॉट लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही असली मामले की तह तक जाएंगे। मामला जुड़ा है भारत के एक बहुत ही सेंसिटिव नेवल बेस से, जिसके पास एक सीगल मिला और उस पर लगा था चीन का एक जीपीएस ट्रैकर। और बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जिसने सिर्फ वहां के लोगों को ही नहीं बल्कि देश की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस कहानी के आप कह सकते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो वो पक्षी, दूसरा उस पर लगा हुआ डिवाइस और तीसरा वो बेहद सेंसिटिव जगह जहां ये सब कुछ हुआ। तो हुआ ये कि कर्नाटक के कारवार कोस्ट पर एक सीगल नजर आया। अब ये कोई आम बात इसलिए नहीं थी क्योंकि ये जगह भारत के सबसे जरूरी नेवल बेसिस में से एक आईएनएस कदंबा के बिल्कुल पास थी। वहां के कुछ लोकल लोगों ने जब इस पक्षी पर एक डिवाइस लगा देखा तो फौरन अथॉरिटीज को खबर दी और बस यहीं से शुरू हुई एक मल्टी एजेंसी जांच। और फिर जांच में एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरे मामले को एक लोकल खबर से उठाकर नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा सवाल बना दिया। पता चला कि उस डिवाइस का कनेक्शन चीन के एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर से था। तो सबसे पहले जासूसी वाले एंगल को ही देखते हैं। आखिर ऐसा क्या था इस खोज में कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के कान खड़े हो गए? देखिए, मामला यह है कि आईएनएस कदंबा कोई मामूली नेवल बेस नहीं है। यह भारत के सबसे स्ट्रैटेजिक और जरूरी नेवल इंस्टॉलेशंस में से एक है। यहीं पर भारत के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स और पनडुब्बियां तैनात रहती हैं। तो जाहिर है ये जगह देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। और मिलिट्री सिक्योरिटी का एक सीधा साधा सा नियम है, किसी भी सेंसिटिव मिलिट्री जोन के पास अगर कोई भी फॉरेन टेक्नोलॉजी ऑपरेट कर रही हो तो उसका इरादा चाहे कुछ भी हो, उसे हमेशा एक संभावित खतरा ही माना जाता है। लेकिन क्या हर सिक्के के 2 पहलू नहीं होते? तो चलिए अब इस कहानी के दूसरे एंगल पर नजर डालते हैं। क्या इसके पीछे कोई सीधी साधी साइंटिफिक वजह हो सकती है? एक ऐसी वजह जो शायद उतनी खतरनाक ना हो। दरअसल साइंटिस्ट के लिए पक्षियों पर जीपीएस ट्रैकर लगाना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पक्षियों के माइग्रेशन रूट्स, मतलब वो कहाँ कहाँ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज कौन पर क्या असर हो रहा है, और इकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकें। और ये जो साइंटिफिक थियरी है ना, ये और भी मजबूत हो जाती है जब पता चलता है कि ये खास सीगल भारत पहुंचने से पहले 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके आया था। ये तो सीधे सीधे माइग्रेशन रिसर्च वाली बात को सपोर्ट करता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ है जासूसी का शक क्योंकि एक फॉरेन डिवाइस मिलिट्री बेस के पास मिला, और दूसरी तरफ है एक सीधा साधा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए जीपीएस ट्रैकिंग एक नॉर्मल सी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 2 थ्योरीज के बीच ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का क्या कहना है। चलिए देखते हैं कि अधिकारी इस डिवाइस का असली मकसद पता लगाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो देखिए, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है कि उन्हें जासूसी का कोई भी सबूत नहीं मिला है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो इस पूरी कहानी को एक बैलेंस्ड नजरिया देता है। अगर हम जांच की प्रक्रिया को समझें तो अथॉरिटीज उस डिवाइस का फोरेंसिक एनालिसिस कर रही हैं। वो ये पता लगाने में जुटे हैं कि ये डिवाइस किस तरह का डेटा कहां भेज रहा था, कौन सी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स इस्तेमाल हो रहे थे, और सबसे जरूरी, इस ट्रैकिंग का असली मकसद क्या था। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये अपनी तरह का कोई अकेला मामला है या फिर ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? चलिए इस सवाल को भी जरा खंगालते हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक इत्तिफाक है या फिर इसके पीछे कोई पैटर्न है? और मजे की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी भारत के सेंसिटिव जोन्स के पास जीपीएस डिवाइस लगे हुए पक्षी पकड़े गए हैं। यहां तक कि कुछ मामले तो कारवार के आसपास ही हुए हैं। हाँ, ये सच है कि ज्यादातर मामलों में ये साइंटिफिक रिसर्च का ही हिस्सा निकले, लेकिन फिर भी हर एक इंसिडेंट के बाद एक पूरी सिक्योरिटी जांच तो होती ही है। और जाहिर है ये मामला अब एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा भी बन गया है। सोशल मीडिया पर हर जगह एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं अरे ये तो सिर्फ साइंस है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि ठीक है, अगर ये सिर्फ रिसर्च है तो फिर एक नेवल बेस के पास ही क्यों? और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। आज की इस दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हर जगह है, छुपी हुई है, वहां रिसर्च और रिस्क के बीच की वो लकीर कहाँ खींची जाए? और यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में और भी अहम होने वाला है।